हेलो व्यूअर्स, पथ प्रदर्शक एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है और इस बार नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी और वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 अलग-अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। शुरुआत में 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, जो कि निम्न प्रकार हैं: भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, साहित्य में और शांति में। 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। शांति नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अन्य सभी 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना करीब $9 लाख की धनराशि के रूप में दिए जाते हैं। यदि विजेता 1 से अधिक हैं तो पुरस्कार की राशि उसी के अनुपात में बांट दी जाती है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर पुरस्कार की घोषणा हो जाए और 10 दिसंबर से पहले किसी का निधन हो जाए तो उनको पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 से 42 के दौरान नहीं दिया गया था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 है, जो कि एक को मिला है और वो है एनी एनॉक्स। एनी एनॉक्स का जन्म 1940 में फ्रांस में हुआ था और एनी एनॉक्स की प्रमुख किताबें जो हैं वो है जर्नल डू डे हॉर्स 1993 में जो लिखी गई थी। इसके बाद एक्सटीरियर्स 1996 में और थिंग्स सीन 2010 में। फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स अपनी किताबों में समाज का यथार्थ चित्रण करने के लिए मशहूर है। उनके लेखन का मुख्य भाग सामाजिक असमानता को लेकर रहा है। अब बात करते हैं रसायन के नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 की, और ये 3 लोगों को मिला है, जिनमें है कैरोलिन बर्टोजी संयुक्त राज्य अमेरिका से, बैरी शार्पलेस संयुक्त राज्य अमेरिका से और मॉर्टल मेल्डल डेनमार्क से। बैरी शार्पलेस को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला है और इन्हें पहली बार 2001 में यह पुरस्कार मिला था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य पुरस्कार विजेताओं में जॉन बार्डीन, जिन्होंने 2 बार भौतिकी के लिए, और मैरी क्यूरी, जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए, लिनुस पॉलिंग, जिन्होंने शांति और रसायन विज्ञान के लिए, और फ्रेडरिक सेंगर, जिन्होंने 2 बार केमिस्ट्री में यह पुरस्कार जीता। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया। नोबेल पुरस्कार समिति ने घोषणा करते हुए कहा कि बैरी शार्पलेस ने क्लिक केमिस्ट्री के एक कार्यात्मक रूप की नींव रखी, जिसमें आणविक बिल्डिंग ब्लॉक्स जल्दी और कुशलता से एक साथ स्नैप करते हैं। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 वो एक को मिला है और वो है स्वांते पैबो, जो कि स्वीडन के हैं। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। स्वांते पैबो का जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। उनकी मां एस्टोनिया की लोकप्रिय केमिस्ट कैरिन पैबो है। उनके पिता भी प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट सुने बर्गस्ट्रॉम हैं, जिन्हें 1982 में बेंट आई सैमुएल्सन और जॉन और वैन के साथ साझा तौर पर चिकित्सा के नोबेल से सम्मानित किया गया था। स्वांते पैबो ने 1986 में उपसला यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। उनके रिसर्च का विषय
E19 प्रोटीन और एडिनोवायरस से जुड़ा था, जो कि इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। 2022 के जो चुने गए हैं वो हैं 3 लोग, और उनमें हैं बेन बर्नार्के, डगलस डायमंड, फिलिप डायबनविगो। इन तीनों पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समाज में सुधार करने के लिए दिया गया है। 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 से शुरू हुआ और पहली बार 1969 में दिया गया था। फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बेन बर्नार्के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबनविगो ने संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की 2022 के, जो कि 3 हैं। इनमें हैं एलन एस्पेक्ट फ्रांस से, जॉन ए क्लॉसर अमेरिका से और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया से। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जेलिंगर को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की चर्चा कई वर्षों से हो रही थी। 2010 में इन तीनों को इजराइल में वुल्फ पुरस्कार दिया गया था। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के भौतिकी विज्ञानी हैं। वो पेरिस और स्केले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वहीं जॉन एफ क्लॉसर अमेरिका और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और रिसर्चर है। अब बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 की, और इनमें भी 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एलेस बियालियात्स्की की। एलेस बियालियात्स्की बेलारूस के हैं, जिन्हें 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने 1980 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन मानवाधिकार के लिए प्रयास किया है। बेलारूस में लोकतंत्र नहीं है और ये इसका लगातार विरोध करते रहे हैं, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं मेमोरियल की। मेमोरियल एक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ के दौरान हुई थी, और इसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें सहेज कर रखना है। और सोवियत विघटन के बाद में यह संगठन रूस में मानवाधिकार के लिए काम करता रहा है। इसके बाद बात करते हैं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संगठन की स्थापना 2007 में यूक्रेन में हुई थी। शुरुआत से ही यह संगठन मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़ा रहा। रूस के आक्रमण के बाद में यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया, और इसीलिए इसे भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं 2022 में, उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। धन्यवाद।